2019 की चुनाव की हवा सिर्फ उत्तर से ही तय नहीं होगी। 2019 में प्रधानमंत्री वो ही बनेगा जो दक्षिण में भी सीट ला पाएगा। क्या मोदी हवा कर्नाटका के अंदर भी कायम रहेगी? क्या राहुल गांधी जो सोच रहे हैं कि केरला से सीटें निकाल पाएंगे, वो कांग्रेस की नहीं बचा पाएंगे? देखिए मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ ललकार का स्पेशल एपिसोड कर्नाटका से। नमस्कार, ललकार के क्या कहती है जनता सेगमेंट में आपका स्वागत है। ये हम स्पेशल एपिसोड कर रहे हैं कर्नाटका से, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या है जनता के मुद्दे और 2019 में कर्नाटका किस साइड जा सकता है। आपसे सवाल, क्या लग रहा है मोदी और राहुल में कौन स्ट्रांग है? मोदी। क्या क्या मुद्दा है आपका, क्या अच्छा लगता है मोदी के बारे में? सबको अच्छा लगेगा और सबको हेल्प करेगा वो मोदी। सबको हेल्प करेगा। अच्छा, क्या क्या यहाँ पे बेंगलुरु में काम किया है? हाँ, किया है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, मोदी कि राहुल गांधी सजेशन में आ रहे हैं? मोदी को अच्छा लगता है मोदी है ना। क्या लगता है इस बार 2019 में मोदी या राहुल गांधी कौन होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर? मोदी। क्या अच्छा लगता है मोदी का? मोदी का अच्छा बनाता है, सब भी दे जाता है। ಮೋದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರ, ರಾಹುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರ, कौन स्ट्रांग? यार ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೇನೆ ಗಂಜಿ। कोई काम नहीं कर रहा, इनको सब चीजें मतलब है, ये कह रही हैं वो। तब भी प्राइम मिनिस्टर कौन, मोदी की राहुल? ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ವಾ, ಮೋದಿ ಆಗட்டும் ಕೋತಿ ಆಗட்டும் எங்களுக்கு அது ये कह रही है कि कोई भी आ जाए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनको तो यहीं पे रहना है। क्या कहती है जनता सेगमेंट में बैंगलोर से? यहाँ पे मोदी जी का व्यक्तित्व और कहीं ना कहीं कुछ राहुल गांधी के फैंस दिख रहे हैं। कर्नाटका का ये स्पेशल एपिसोड हम कर रहे हैं बस से, और बस में चल रहे हैं KSRTC की, और बात करेंगे 2019 में बैंगलोर में जनता के क्या है मुद्दे। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार 2019 में मोदी और राहुल में क्या चलेगा? मोदी चलेगा। मोदी। क्या लगता है अच्छा लगता है मोदी के बारे में आपको? उनका फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, और वो स्ट्रॉन्ग लीडर है राहुल। अच्छा, राहुल गांधी साउथ में कंटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं पड़ने वाला। लोगों को पता चल गया कि अमेठी में कोई काम नहीं हुआ है तो वो सदर्न स्टेट्स में आ रहे हैं। अमेठी में कोई काम नहीं हुआ इसलिए सदर्न स्टेट आ रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे 2019 मोदी राहुल? मोदी। क्या अच्छा लगता है मोदी के बारे में? अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन वेरी गुड। एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी गुड। इन्होंने बोला है कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा है मोदी का। मेरा कैमरे पर्सन यहाँ पे बस के अंदर है, कोशिश कर रहे हैं कि वो संभले, उनकी राह देना चाहूंगा। क्या कहोगे, मोदी राहुल? तमिल ना, मोदी या राहुल? मोदी। ये कह रहे मोदी, तमिल में ज्यादा समझे नहीं है। KSRTC की बस से स्पेशल सेगमेंट आपने किया, और अब देखेंगे हम स्पेशल एपिसोड जिसमें बोलेंगे हम टारगेट पे नेताजी और पूछेंगे उनसे जनता के सवाल। लेट्स गो टारगेट पे नेताजी। ललकार के प्रत्याशी मेरे साथ सेगमेंट में आपका स्वागत है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं यंग डायनेमिक तेजस्वी सूर्या। इनको जब से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है तब से भारतीय जनता पार्टी में, देश में और विपक्ष में भी खलबली मच चुकी है। हम इनसे पूछेंगे मुद्दों पे, और इनसे पूछेंगे कि ये क्या डिफरेंस लाने वाले हैं बैंगलोर साउथ में। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लड़ रहे हैं वो ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी के पास रही है, आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर क्या डिफरेंस लाएंगे? Sir, Bangalore South is a very strong BJP fortress, and last 6 terms, Shri Anant Kumar ji has done a great amount of work in this constituency, and he has built the foundation for a new Bangalore. इसके ऊपर हम नया बैंगलोर का जो निर्माण करना है वो इसी फाउंडेशन पे हम काम करना है। आज बैंगलोर 21st सेंचुरी ग्लोबल मेट्रोपोलिस होने का सारा पोटेंशियल बैंगलोर में है। आपको लगता है कि आज अमित शाह जी का जो रोड शो होने वाला है उसमें तेजस्वी अनंत कुमार भी आ सकती है? I think the party leadership will take a call on this. As far as I am concerned, मैं तेजस्वी अनंत कुमार जी का पूर्ण आशीर्वाद ले चुका हूँ। मैं नॉमिनेशन फाइल करने की पहले भी मैं पहला काम ये किया कि मैं तेजस्वी अनंत कुमार जी के घर जाकर उसका पूर्ण आशीर्वाद लेकर ही मैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए नॉमिनेशन फाइलिंग किया। मेरा आखिरी सवाल ये है, और ये कर्नाटका की जनता जानना चाहती है आपसे और बैंगलोर साउथ की जनता जानना चाहती है कि इस बार क्या आप अनंत कुमार जी जो मार्जिन से जीतते आए हैं, मान लीजिए आप जीतते हैं तो क्या उस मार्जिन से ज्यादा जीतने वाले हैं, आप कम जीतने वाले हैं, घबराए हुए हैं? क्या आपका क्या असेसमेंट है इस बार की कॉन्स्टिट्यूंसी? सर, अनंत कुमार जी बहुत बड़े नेता थे और उसका वर्चस्व हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज़्यादा था,
और हम इस बार हम सब कार्यकर्ताओं ने ये तय किया है कि अनंत कुमार जी को हम श्रद्धांजलि देने के लिए उसका पिछले चुनाव में जो मार्जिन था वो मार्जिन को हम बढ़ाना चाहेंगे। इन्होंने दावा किया है कि इनकी हिंदी बेटर होगी और हम भी कन्नड़ा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस वाज यंग डायनामिक तेजस्वी सूर्या इन द स्पेशल सेगमेंट ऑफ प्रत्याशी के साथ। अब हम पूछेंगे स्पोक्स पर्सन से और जाएंगे टारगेट पे नेताजी पे। चलते हैं टारगेट पे नेताजी सेगमेंट में आपका स्वागत है। अभी आपने देखा कर्नाटका में जनता ने क्या कहा और इन जनता के मुद्दों पे हम पूछेंगे नेताजी से ऐसे सवाल, ऐसे कठिन सवाल जिसका क्या वो जवाब दे पाएंगे या नहीं, ये तो नेताजी बताएंगे। सो लेट्स हिट टारगेट पे नेताजी। मेरे साथ बहुत ही स्पेशल कर्नाटका स्पेशल एपिसोड में जुड़ रहे हैं 3 बहुत ही खास मेहमान। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जेडीएस के काफी लोकप्रिय तनवीर अहमद जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से विवेक रेड्डी जी और मेरे साथ जुड़ रही हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर चैत्य। मेरा सवाल आपसे है और सवाल है कर्नाटका की राजनीति पे और सवाल है दक्षिण की राजनीति पे। आपके जो पार्टनर हैं कांग्रेस पार्टी, उनके जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, वो अमेठी में जीतने आ रहे थे पिछले 15 सालों से। ऐसा क्या हो गया कि उनको दक्षिण में आना पड़ा? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो आपका साथी दल है वो घबराहट के कारण, कमजोरी के कारण नीचे आ रहा है और आपको भी इसका कर्नाटका के अंदर नुकसान हो सकता है? देखिए, पहली बात तो हिंदुस्तान का संविधान किसी को रोकता नहीं है कि वो कहां से इलेक्शन खड़े। मैं भारतीय हूं और मैं जहां मेरा मन करे वहां से इलेक्शन करूंगा। यह सवाल पहले नरेंद्र मोदी से करना पड़ेगा। क्या गुजरात से डरकर उत्तर प्रदेश? गुजरात से डरे? गुजरात से डर चुके नरेंद्र मोदी? कैसे डरा? अभी राहुल गांधी डरा है क्योंकि राहुल गांधी को याद है, ही नोस विलफुली वेल वो हारेंगे। अमेठी में, यूपी में बीजेपी का हवा है, इसीलिए उसको डर है। हवा है सर। देखिए, मैं आपसे आऊंगा, मैंने आप पे आने वाला हूं, इसी वक्त यहाँ पे आपके साथ भी सपोर्टर्स भी हैं, पर बुरा मत मानिएगा, जब से आपकी सरकार कर्नाटका के अंदर आई है, आपकी जो न्यूज है वो या तो है कि चीफ मिनिस्टर साहब की थोड़े आंसू आ रहे हैं, या तो है कि कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण दिक्कत है, सीतारमैया खुश नहीं है। इतनी दिक्कतों में ऐसा तो नहीं 28 सीटों में से 20 सीट ये ले जाएंगे और फिर बाद में वापस से आंसू गिरने पड़ेंगे? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बीजेपी का ख्याली पुलाव इस बार पकने वाला नहीं है। एक बार बताता हूं कि हम लोग यहां पर क्या व्यस्त थे। हम लोग जिस किसानों को बीजेपी ने बदहाल किया था उनको हम लोग संविधान दे रहे थे। जवाब दीजिए सर, आपने किसानों को पीछे किया, जवाब दीजिए। किसानों के जवाब दीजिए। किसानों को पहले मैं तनवीर भाई को पूछना चाहता हूं। तनवीर भाई इतना साल से काम किया है जेडीएस में, अभी पूरा कुटुंब का पार्टी हो गया है। ये देवेगौड़ा जी, देवेगौड़ा का ग्रैंडसन नंबर 1, ग्रैंडसन नंबर परिवारवाद, मतलब कांग्रेस, मैडम आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस में आने के बाद में आप भी परिवारवाद के एक शिकार हो चुके हैं। 9 में से 4 सीटें परिवार को ही दे दी। भैया अगर मान लीजिए देवेगौड़ा जी और निखिल जीत गए तो देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि ग्रैंडसन भी है और दादाजी भी है। चल क्या रहा है सर? आम आदमी की पार्टी कब बनेंगे? कब तनवीर अहमद को टिकट मिलेगा? तनवीर अहमद को कहां मिला? तनवीर अहमद को टिकट? तनवीर अहमद को जब मिलना है टिकट जरूर नहीं, हम चाहते हैं, बता देंगे। 20 साल लगेगा तनवीर अहमद को टिकट देने के लिए, 20 साल लगेगा। तनवीर अहमद की फिक्र करने की बीजेपी को जरूरत नहीं है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। अगर आप तनवीर साहब को देखेंगे तो अच्छा पॉलिटिशियन है, ऑनेस्ट है, डिसेंट है। अच्छा, मैं याद दिला दूं येदुरप्पा जी ने क्या कहा था एयर स्ट्राइक के बाद में, अरे हमें इसका चुनावी फायदा मिलेगा। येदुरप्पा जी ने शिमोगा में अपने बेटे को टिकट देने की बात की, तो आप में भी तो परिवारवाद है। नहीं नहीं नहीं, देख लीजिए, येदुरप्पा जी का बेटे बहुत साल से है। अभी क्या है, जनता दल में बहुत बेकार का बात है ये, वेरी सैड। क्या है, इतना लोग यंगस्टर्स खड़ा है, इतना लोग 20 साल से काम कर रहा है और जहां काम कर रहा है उसको तोड़ के एक नया 24 ईयर ओल्ड 28 ईयर ओल्ड को लेके आ गया है। बिल्कुल, निखिल को टिकट मिला है। सर आप भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतने विद्वान हैं, इतने ऑनेस्ट हैं, इतने हार्डवर्किंग है, इतने डेडिकेटेड हैं, आप भी हैं। निखिल को टिकट मिल रहा है, आपको नहीं मिला, ऐसा इनका डायरेक्ट आरोप है। क्यों आप क्यों नहीं खड़े हो सकते? आप क्यों नहीं बन सकते नेता? तनवीर भाई क्यों नहीं 2019 में चुनाव में? देखिए साहब, आप एलिगेशन ऐसे नहीं लगा सकते। अच्छा, ये एलिगेशन ये लगा रहे हैं? हाँ, वही लगा रहे हैं। बीजेपी वालों को एलिगेशन लगाना आता है। ये कह रहे हैं कि तनवीर साहब को टिकट नहीं मिला था।
इनका नाम जयनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अनाउंस हुआ था। ठीक है, ये कह रहे हैं अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये लोग नहीं बात करेंगे। मुझे बताइए तीन काम अभी आपने न्यूज में लड़ाई के अलावा रोने धोने का क्या तीन काम कर दिए जेडीएस ने सरकार में आने के बाद कांग्रेस के साथ? किसानों का जो बदहाली थी उसको हमने उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया। किसानों का जो कैसे नहीं, किसानों का क्या किया? किसानों का जो लोन था उसको कर्ज माफी किया। बट टैक्स पेयर का मनी के लेके माफ किया, मगर जब देखेंगे लॉस है एक्सचेकर पे, ये लॉस कहां से आएगा? ऐसा कहां से आएगा? लोन माफी से अगर किसान की समस्या का हल हो जाता तो 70 साल में हो जाता। तनवीर भाई, इंजीनियर के बगैर जिंदगी चल सकती है, टीवी एंकर के बगैर जिंदगी चल सकती है, फाइनेंशियल एनालिस्ट के बगैर जिंदगी चल सकती है, मगर अन्नदाता जो किसान है उसके बगैर जिंदगी नहीं चल सकती। सालों से जब आपके पास सरकार थी, जब देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, तब क्यों नहीं अन्नदाता को सॉल्व कर पाया? अन्नदाता प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? आज अन्नदाता की बदहाली का जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति के पे नरेंद्र मोदी। अन्नदाता आपको एक्यूजेशन, अन्नदाता का नाम में सिर्फ रो रही है जेडीएस और कांग्रेस। अन्नदाता का नाम में सिर्फ क्रोकोडाइल टीयर्स ले रही है। मैं बोल रहा हूं सिर्फ 1000 किसान को वो लोन माफी किया है। 48,000 करोड़ रुपए दिए हैं। कुछ नहीं दिया है, सिर्फ बोल रहे हैं। बट एक काम किया है जेडीएस कांग्रेस कोएलिशन, क्या कॉन्ट्रैक्टर के साथ वो ये जोड़ के घोटाला बनाना, 25% एडवांस लेना, 25% एडवांस सरकार चल रही है। आप आने वाला हूं, आप बोलिए तनवीर जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आंदोलन में 51% पैसा किसके लिए खर्च हुआ मालूम है? मोदी के फोटो के लिए। आरटीआई की तरफ से रिपोर्ट है। क्या सवाल आपका? पूछिए, वहां पे जेडीएस के, वहां पे बीजेपी के सवाल पूछिए। आप क्या लग रहा है कर्नाटक का 2019 प्रधानमंत्री? हमने क्या बोलना, वो जनता बोल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका कुछ जो हो रहा है? प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? बनना चाहिए मोदी बनना चाहिए। प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी सर। मोदी प्रधानमंत्री मोदी। आप यहाँ पे देखिए सर, आइए आप देखिए, मैंने 4 लोगों से पूछा, चारों ने बोला मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैंने किसी को नहीं बुलाया। ऐसा ना हो तनवीर जी, ये जो हंसी है इतनी अच्छी हंसी, इसका मैं भी फैन हूं और इसके लिए ऑटोग्राफ हर व्यक्ति को लेना चाहिए, पर ये हंसी ना सर कम हो जाएगी अगर आपको सीटें नहीं मिली। और मुझे लग रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही कि मोदी मोदी। क्यों नहीं जनता कह रही कुमारस्वामी फॉर पीएम? अरे कुमारस्वामी पीएम के लिए नहीं है, कुमारस्वामी एक सेवक है। कुमारस्वामी नौटंकीबाज नहीं है। क्या प्रधानमंत्री नौटंकीबाज होता है? 100%। तो मतलब देवेगौड़ा जी भी नौटंकीबाज? नरेंद्र मोदी नौटंकी। आपने बोला प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी नौटंकीबाज है। नरेंद्र मोदी की नौटंकी जो है इस देश में नहीं चल रही। क्या बोलेंगे? अरे जो अभी अधिकार लेना है, जो अभी कुटुंब का अधिकार लेना है, जो अभी मेरा स्वार्थ के लिए अभी अधिकार लेना है, वो अभी जेडीएस कोएलिशन में, कांग्रेस कोएलिशन में है।
अभी आपने देखा टारगेट पे नेताजी, क्या सोचता है भारत। कर्नाटका के अंदर 28 सीटें आती हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटें मिली थी, इसके पहले 19 सीटें मिली थी और 2004 में 18 सीटें मिली थी। इस बार जब से कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन हुआ है, दोनों में खींचातनी काफी चल रही है। एक पार्टी दूसरे पार्टी को खींचने की कोशिश कर रही है। हम आपको बता दें कि हमेशा से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के विरुद्ध लड़ा करती थी। इसी कारण जब गठबंधन हुआ तो जमीन लेवल पे इतना पूरी तरीके से गठबंधन नहीं हो पाया। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं, उनके जो बेटे निखिल हैं, वो मांड्या की सीट से लड़ रहे हैं और उनको बहुत दिक्कत हो रही है ये सीट जीतने में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सुमलता के खिलाफ। ऐसे ही जो पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा हैं, वो तुमकुर से लड़ रहे हैं और वो भी एक काफी मुश्किल की स्थिति से उभरे हुए हैं, जहां पे उन्होंने काफी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बैठाया है, तब जाके वो थोड़ी बहुत जीतने की स्थिति में आए हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसका जो गढ़ है, जो उडुपी, चिकमंगलूर और ऊपर का जो एरिया आता है कर्नाटका का बीदर की तरफ में, वहां पे वो काफी स्ट्रांग दिख रही है। तो बीजेपी अपने गढ़ में बहुत कमजोर होती भी नहीं दिख रही। नरेंद्र मोदी का अगर बात करें तो बाकी राज्यों के, दक्षिण के बाकी राज्यों के कंपैरेटिव यहां पे उनका सबसे ज्यादा क्रेज देखने को मिला है। और बीजेपी की भी बात करें तो कर्नाटका में उसका संगठन काफी स्ट्रांग है, विरोध आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और जेडीएस के कंपैरिजन में थोड़ी बहुत एज पे जाते हुए दिख रही है। अब होगा क्या ये तो हमें मई में ही पता चलेगा, पर दिल्ली की गद्दी कर्नाटका से भी तय होगी, उत्तर प्रदेश, बंगाल सबसे तय होगी। इसलिए कर्नाटका को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।